चलिए शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासूनं वन्दे मुमराचितं गं गणपतये नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलसुताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाले नमो नमः। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। अभी तक हम फूल्स जर्नी पढ़ रहे हैं और फूल्स जर्नी का हमने लास्ट कार्ड किया था द लवर्स का। ठीक है, यहाँ पर द हेरोफेंट के द्वारा फूल की शादी हो जाती है और उसकी मैरिज के बाद अब आज का जो हमारा कार्ड है वो है द चैरियट। ठीक है, तो ये जो द चैरियट का कार्ड है इसमें सबसे पहले जो नंबर लिखा है 7 नंबर, 7 नंबर। तो न्यूमरोलॉजिकली 7 नंबर क्या है बेसिकली? न्यूमरोलॉजिकली 7 नंबर जो है वो साइकिक पावर्स का नंबर है। 7 नंबर बताता है हमें केतु। ठीक है, केतु जो है वो इनके रूलर है। तो केतु क्या है बेसिकली? केतु है हमारा धड़, है ना, शरीर, मतलब कि कर्म मठ होना, मेहनत करना। 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? उसको डबल हनुमान भी कह सकते हैं। जैसे हनुमान किसके लिए जाने जाते हैं? सेहत के लिए, वर्जिश के लिए, हार्ड वर्क के लिए, है ना, जितना भी मैनुअल वर्क है उनके लिए जाने जाते हैं। तो उसी तरीके से 7 नंबर वाले लोग क्या करते हैं? बहुत अधिक हार्ड वर्क करते हैं। 7 नंबर वाले लोग ज्यादा शरीर से ज्यादा काम लेते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं 7 नंबर वाले लोग क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, दो तरीके के काम होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो 7 नंबर वाले लोग हार्ड वर्क करते हैं और वहीं जबकि 4 नंबर वाले लोग, जो राहु वाले लोग होते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो दिमाग चलाते हैं, शरीर नहीं चलाते। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए, अब हम कार्ड की बात करते हैं। अब कार्ड के अंदर आपको एक चैरियट दिख रहा होगा। चैरियट मीन्स बग्गी। बग्गी दिख रही है ना सबको? ठीक है, तो ये जो बग्गी है, बग्गी किस काम आती है? चैरियट का मतलब होता है ऑन मूव। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। ये जो चैरियट है ये लकड़ी की बनी है, मतलब कि अर्थ एलिमेंट की बनी है। और इस चैरियट के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है वो नीले रंग का पर्दा है। तो जो आपको बता रहा है ब्लू कलर किस चीज को डिपेंड करता है? डिपिक्ट करता है इमोशंस को। ठीक है, ये चैरियट क्यूबिकल है। क्यूबिकल मींस स्क्वायर शेप में है और उसके दो पार्ट हैं। एक जिसमें वो व्यक्ति खड़ा है और दूसरा जो उसके ऊपर की छत है। ठीक है ना। तो जिसमें वो व्यक्ति खड़ा है वो रिप्रेजेंट करता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जैसे आप और हम कहाँ पर रह रहे हैं? धरती पर रह रहे हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। हमें क्या चाहिए? काम धंधा करना है, तभी कुछ हो पाएगा हमारा, है ना। और उसके ऊपर का जो वर्ल्ड है जहां पर चांद सितारे बने हैं, जो ब्लू कलर के कपड़े लगे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं डिवाइन वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या दिखा रहे हैं? जो ऊपर जो आसमानी दुनिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सबको दिख रहा है ना? ब्लू कलर का कपड़ा ऐसे बंधनवार की तरह बंधा हुआ है और उसके पीछे भी ब्लू कलर का कपड़ा लगा है ना, जिसमें चांद तारे लगे हुए हैं। तो वो जो स्टार्स हैं वो क्या डिपेंड कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि एक रूहानी वाला वर्ल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, चैरियट के बिल्कुल सामने की तरफ एक गोल कलर का सूरज है, येलो में, और उसके पंख बने हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, पंख का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, है ना। यहाँ पर एंजल्स, एंजेलिक विंग्स बना रखे हैं जो कि प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो क्योंकि ये अब होने वाला एम्परर है तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। सही है ना। ये सरकार चलाने वाला व्यक्ति है, इसी ने सरकार चलानी है, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब
जो ये व्यक्ति है इसने आर्मर पहना हुआ है। मैंने आर्मर के बारे में पहले भी बताया था। आर्मर क्यों पहनते हैं? प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, जिससे कि हम अपना बचाव कर सकें। अगर कोई बाहरी हमला हो तो हमारे शरीर पर कोई भी आघात ना हो, इसलिए हम लोग आर्मर पहनते हैं। ठीक है। और इसके हाथ में क्या है? एक बटन है, एक बैंड है। जैसे मैजिशियन के हाथ में क्या थी, कौन सी बैंड थी, कोई बताएगा जल्दी से? मैजिशियन के हाथ में भी एक बैंड थी। उस बैंड को हमने क्या कहा था? कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम? मैजिशियन के हाथ में थी डबल टिप बैंड। ठीक है, इनके हाथ में सिंगल टिप बैंड, भाला, बटन। ठीक है। भाला किस काम आता है? लोगों को मारने के काम आता है, सही है ना? ठीक है। मींस यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका, इसके पास अथॉरिटी है किस चीज की, कि जिससे ये लोगों को पनिश कर सके। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे कैसल बने हैं। कैसल मीन्स महल अटारी बनी हुई है ना? तो कैसल का मतलब क्या? अचीवमेंट्स। आदमी का महल कब बनता है? जब वो कुछ अचीव कर लेता है। ऐसा ही है ना? कभी आम व्यक्ति का, सड़क पे रहने वाले व्यक्ति का महल होगा क्या? नहीं होगा। महल किसका होता है? जिसने कुछ इकट्ठा किया हो, धन संपदा इकट्ठी करी हो, वही तो एक महल बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये महल क्या बता रहा है? उसकी अचीवमेंट्स को बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये जो उसने स्ट्रगल किया है, वो उस सक्सेस पाथ के ऊपर है। तो जिस सक्सेस पाथ के ऊपर है, उसके ऊपर उसको दो तरीके के लोग मिल रहे हैं। किस तरीके के? देखो, इसके आगे दो घोड़े हैं, जिनको स्फिनिक्स कहते हैं। एक काले रंग का घोड़ा है और एक वाइट रंग का घोड़ा है। दिख रहा है सबको? ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब कि हर इंसान के जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। काले लोग वो जो कि आपकी अच्छाई से, आपके कर्म से जलते हो, है ना? और सफेद लोग वो जो आपको देखकर खुश होते हैं। तो इंसान को दो तरीके के लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इस लाइफ स्ट्रगल के अंदर आगे जाना है, तो आपको इन दोनों तरीके के लोगों को अपने हाथ में हैंडल कर कर अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, ताकि आप उस सक्सेस को प्राप्त कर सके जो आप जाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों घोड़े क्या बता रहे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू ऑपोजिट फोर्सेस को। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, इसके कंधों के ऊपर चंद्रमा है, दिख रहा है? क्रेसेंट मून भी है और वैनिंग मून भी है, दोनों प्रकार के चंद्रमा है। दिख रहे हैं सबको येलो कलर के? है ना? चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को, है ना? तो इसके पास दोनों तरीके के इमोशंस है, स्पिरिचुअल इमोशंस भी हैं और मटेरियलिस्टिक इमोशन भी है। ये लोगों को बचाना भी चाहता है और लोगों को मारना भी चाहता है। बचाना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके अपने लोग हैं, और मारना इसलिए चाहता है क्योंकि जो उसके काम को अपोज कर रहे हैं, जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको खत्म कर कर ये आगे बढ़ पाएगा। सही है ना? ठीक है। इस व्यक्ति के पीछे एक नदी बह रही है, दिख रही है सबको नदी? तो नदी किसको रिप्रेजेंट करती है? रिफ्रेशमेंट को, कामनेस को। है ना? बहता हुआ पानी क्या है? आपको ठंडक देता है ना? गर्मियों के अंदर अगर आप नहा लें ठंडे पानी में या ठंडी नदी में डुबकी लगा लें, तो आपको अच्छा लगता है, राहत मिलती है। ठीक है। और एक चीज और बात है, ये नदी देखो दो चीजों के बीच में बनाई गई है। उधर इसके नदी के पीछे उसका कैसल है, और नदी के आगे ये खड़ा है। मतलब कि ये नदी दो दुनिया के बीच की डिवीजन भी शो कर रही है। ठीक है। मटेरियलिस्टिक गेन्स, और वो मटेरियलिस्टिक गेन कैसे प्राप्त होंगी? अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस व्यक्ति ने भी क्राउन पहना है, और उस क्राउन के ऊपर बना हुआ स्टार। है ना? स्टार क्या होता है? कोई बताएगा स्टार का क्या मतलब होता है? आप तारे से क्या समझते हैं? तारा किस काम आता है?
लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हाँ जी। तारा किस काम आता है? नहीं पता? चमकना, ओके। और कुछ? देखो, तारा काम आता है नेविगेशन के। जो लोग समुद्र में चलते हैं, है ना, वो दिशा का कैसे पता लगाते हैं? स्टार को देखकर। सबने ध्रुव तारा के बारे में सुना होगा, द नॉर्थ पोल। सबने सुना है ना, द, है ना? तो स्टार का काम क्या? नेविगेट करना, कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो स्टार ये बताता है कि इसको नेविगेट कर रहा है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे कि आपका गोल अचीव हो सके। ठीक है। क्लियर होगी बात सबको? सभी एलिमेंट समझ में आ गए सबको? और अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर्स रिपीट ही हैं, वही येलो कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है ना, ग्रे कलर है। ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो चलिए, अगर सबको सब सिंबल समझ में आ गए हैं तो आगे चलते हैं। अब जब भी ये कार्ड आता है तो हमारे चार प्रकार के प्रश्न। मैम, वो जो रेड सिंबल है वो एक लट्टू है, लट्टू होता है ना, एक्सेल बेसिकली, है ना, जो अपनी धुरी पर घूमता रहता है। तो यू हैव टू रोटेट ऑन योर एक्सिस। आपको अपनी एक्सिस पे घूमना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो चैरियट है वो आगे चल सकता है। ठीक है जी। तो अब हमारे चार क्वेश्चंस। पहला, कैरियर और मनी। अगर ये वाला कार्ड आपके करियर और मनी के लिए आ जाए, इसका मतलब क्या है? कि आपके बिजनेस में और आपके करियर में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप इन दो प्रकार के लोगों को अपने हाथ में लेकर चल सकें। कौन से दो प्रकार के लोग? यिंग और यांग। यानी कि यहाँ पर जो दो लोग, दो फिनिक्स जो दिखाए हैं, जो आपकी अच्छाई करेंगे और आपकी बुराई करेंगे। आपको उनको देखकर डरना नहीं है, बल्कि हाथ में डंडा लेकर चलना है, कि अगर कोई गलत चले तो उसको सीधा कर दो, और जो सीधे चल रहा है वो तो चल ही रहा है आपके फेवर में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी, पर कैसे मिलेगी? यू हैव टू वर्क फॉर इट, है ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको आपके पसंदीदा जॉब आपको मिल पाएगी। अब अगर ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए आता है, तो इसका मतलब ये है, कार्ड ये बताता है दैट यू हैव टू कॉन्कर योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे तभी आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। रिलेशनशिप बुरा क्यों है? क्योंकि वही बात है, दो तरीके के लोग हैं। कुछ जो आपके रिलेशनशिप को लेकर कान भर रहे हैं, कुछ जो आपके रिलेशनशिप को अच्छा कह रहे हैं। लेकिन उन दोनों को ओवरकम आपको करना ही पड़ेगा। आपको चैरियट की तरह आपको उनको हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये वाला कार्ड हेल्थ के लिए आ जाए, तो हेल्थ इश्यूज कैसे ठीक होंगे? हेल्थ इश्यूज से रिकवर करने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप सुस्त हैं, आप लेजी हैं, सारा दिन बेड पे पड़े पड़े आप ठीक नहीं हो सकते। आप कैसे ठीक होंगे? अगर आप भी इस फूल की तरह चैरियट पर, बग्गी पर बाहर निकलेंगे और थोड़ी कसरत करेंगे, वर्जिश करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको?
अब इस कार्ड का जोडिएक साइन है कैंसर। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि, ठीक है। और कर्क राशि का मालिक कौन होता है? द मून, चंद्रमा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मतलब कि आपको टोटली अगर ये कार्ड को देखा जाए, समराइज किया जाए, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर और उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क डालकर अगर आप आगे चलेंगे तो 101% आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक यस कार्ड है। अब जल्दी से ये बताइए कि इसका ऑक्यूपेशंस क्या क्या हो सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए किस किस ऑक्यूपेशंस को ये डिपिक्ट करता है। कार्ड का प्लेनेट है चंद्रमा, मून, और जोडिएक साइन है कैंसर। बिल्कुल आर्मी में जा सकता है, ठीक है। किसी भी लड़ाई झगड़े वाले काम में जा सकता है। पुलिस हो, आर्मी हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, सीबीआई हो, एनआईए हो। स्पोर्ट्स में जा सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप है इसके अंदर। और लीडर तो है ही है। और ये एरोनॉटिकल साइंस में जा सकता है। एरोनॉटिक समझते हैं ना? ठीक है, ट्रैवल एजेंसी खोल सकता है। ऑन मूव है, चालू है। पैकर्स एंड मूवर्स का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कैसे ऑक्यूपेशन डिपिक्ट करने हैं? एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, सिक्योरिटी स्टाफ भी कर सकता है, बिल्कुल। चलिए अगला कार्ड करते हैं। तो जब द फूल ने विजय पर निकला है तो बीवी बेचारी अकेली रह गई पीछे से, है ना। तो अब पत्नी क्या कर रही है? अब पत्नी उसके देश को संभाल रही है। इसलिए हमारा जो अगला कार्ड है उसको कहते हैं द स्ट्रेंथ का कार्ड, है ना। जब पति घर पे नहीं होता तो जो आर्मी पर्सन की बीवियां हैं उनको क्या चाहिए होता है? हौसला चाहिए होता है ना। चाहिए होता है ना कि भैया चिंता मत करो, तुम्हारा पति बेशक देश की रक्षा करने गया है पर वो वापिस आ जाएगा, है ना। और वो जब वो आएगा तो तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 नंबर की। तो जो 8 नंबर है, 8 नंबर किस चीज का कार्ड है? 8 नंबर का मतलब होता है अनलिमिटेड पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 8 नंबर के लोग क्या होते हैं? अंदर से मजबूत होते हैं। 8 नंबर के लोग जल्दी से डिगते नहीं। 8 नंबर का ओनर कौन है? शनि, ठीक है, सैटर्न। तो यहाँ पर 8 नंबर क्या है? अगर आप देखें 8 नंबर इन्फिनिटी भी बनाता है ना। तो 1 नंबर के अंदर क्या होता है? इन्फानाइट पोटेंशियल होता है। बिकॉज 8 नंबर इज रूल्ड बाय शनि, तो उनको जो सक्सेस है वो धीरे धीरे मिलती है, लेकिन उनकी जो सक्सेस है वो स्थायी होती है। ठीक है, क्यों स्थायी होती है? क्योंकि वो बहुत मेहनत कर कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके करियर में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। क्यों रहते हैं अप्स एंड डाउन्स? आप देखिए 8 नंबर कैसे बना है, ऐसे बना है ना, गोल, है ना। पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से जाते जैसे ऊपर पहुंच जाएगा फिर फिसल के नीचे आ जाएगा,
है ना। फिर जैसे नीचे आएगा फिर दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर टॉप पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही है ना शेप 8 की। ठीक है। तो 8 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन मेहनत करने के बाद। क्लियर होगी बात? चलिए अब बात करते हैं सिंबल्स इन कार्ड। इसके अंदर एक रानी है, एक लड़की दिखाई है, बहुत सुंदर सी लड़की है, उसने क्राउन पहना है। तो यहाँ पर क्राउन किस चीज का पहना है? यहाँ पर क्राउन उसने बेल का पहना है ना, फूल पत्तियों का पहना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेडी है शी इज नेचर लविंग लेडी, ये नेचर को बहुत प्यार करती है। इन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है। सफेद रंग इनोसेंस, प्योरिटी, है ना, इसको दर्शाती है। अब ये जो लड़की है ये ओपन पार्क में खड़ी है, जंगल में खड़ी है। तो फिर वो बात, जंगल क्या, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इस लड़की के साथ में एक शेर खड़ा है। शेर क्या होता है? सबसे खूंखार, जंगल का राजा कहा जाता है शेर को, है ना। तो शेर का नेचर कैसा होता है कि वो सबको गवर्न करता है। ही इज द मोस्ट, कैसा जानवर कहलाता है शेर? ही इज कॉल्ड एज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट। व्हाई? बिकॉज उसी के पास अथॉरिटी है, करेज है, प्रोटेक्शन है। ठीक है। और एनिमल एनर्जी तो है ही। तो ये जो शेर है, लॉयन है, ठीक है, ये आपको बताता है कि अगर आपको जीना है तो आपको जंगल के राजा बनकर जीना होगा। अगर आप दुबक कर रहेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखो इसमें स्ट्रेंथ वाली क्या बात है, ये लड़की देखो शेर के मुंह में हाथ दे रही है। दिख रहा है सबको? शेर को प्यार कर रही है जस्ट लाइक अ डॉग। तो ये क्या बता रहा है? इसकी करेज बता रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि लड़की अंदर से कितनी करेजियस है कि वो शेर तक को ट्रेन कर सकती है, शेर तक को अपने हिसाब से चला सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इसमें ज्यादा सिंबल्स नहीं है पर फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सब रिपीटिशन है, सिर्फ एक एड ऑन है जिसको हम यहाँ पे लॉयन है। तो क्योंकि इस कार्ड में लॉयन भी है, इसलिए इस कार्ड का जो जोडियक साइन है आपको पता है। अगला 5वां नंबर का जोडियक साइन कौन सा है? सिंह राशि, है ना, लियो। तो इस कार्ड का जोडियक साइन लियो है, और लियो का मालिक कौन है? सन। तो कार्ड का प्लेनेट हो गया सन। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने 4 क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चंस, पहला मनी और करियर। अगर ये मनी और करियर के लिए आए, अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको करेजियस होना पड़ेगा। आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से डर कर बैठे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे। अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप थोड़ा सा करेजियस हैं, आप थोड़ी सी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे, तो 101% आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है। क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, इन्फानाइट सिंबल भी बना हुआ है ना उसके सर के ऊपर, है ना। आप में इन्फानाइट पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपका करियर और बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगर ये वाला कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है, तो ये क्या बता रहा है? देखो, अनकंडीशनल लव। आपको कैसा प्यार करना पड़ेगा अपने पार्टनर को? अनकंडीशनल लव। मतलब कि आपको ये नहीं करना कि भैया तू मुझे कुछ गिफ्ट्स ला कर दे, अपेक्षा नहीं रखनी पार्टनर से। क्योंकि अगर आप अपेक्षा रखोगे तो आपकी जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज ठीक करने हैं तो आपको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा अपने पार्टनर को, जैसे ये लेडी दे रही है ना। अब इसको शेर को प्यार करके क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है क्या? बताओ, है ना। लेकिन अनकंडीशनली ये शेर को प्रेम दे रही है। ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा? अगर आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करेंगे तो, अगर आप दिखाएंगे कि आप उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है,
ठीक है, उसके हर प्रॉब्लम में आप उसके साथ खड़े हैं, तो 101% आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला कार्ड अगर हेल्थ रीडिंग के लिए आ जाए, तो हेल्थ में क्या कह रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, कैसे होगी? आपको थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सहानुभूति रखनी पड़ेगी। है ना, कई लोग होते हैं ना, ओहो मैं तो बीमार हूँ, क्या करूं। है ना, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको ये कहेगा बस मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। अगर आप बार बार बीमारी का नाम जपेंगे तो आप और अधिक बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ी सी करेज भी दिखानी पड़ेगी कि नहीं आप बीमार नहीं, आप ठीक है। माना कि आप बीमार हैं, लेकिन फिर भी बीमारी में अगर आप अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ी सी कसरत करेंगे, थोड़ा सा लोगों में प्यार बांटेंगे, है ना, प्यार से बात करेंगे, केयर करेंगे अपनी और लोगों की, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? अब अगर ये वाला कार्ड ऑक्यूपेशंस के लिए आए, तो किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं बताइए? चलिए, फिटनेस कोच हो सकता है, और केयरिंग बिजनेस हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, नर्स, यहाँ पर नर्स काम करेगी, है ना, शेर का देखभाल कर रही है। ठीक है, केयर फॉर एनिमल्स, पेट क्लिनिक हो सकता है, फॉरेस्ट रिलेटेड जॉब्स हो सकती हैं क्योंकि आसपास जंगल है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, एचआर का काम कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। है ना, लोगों को कैसे अपने इशारों पर नचाना है वो कौन काम करता है? एचआर करता है। डेंटिस्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लॉयर, लॉयर नहीं हो सकता। वकील, ये वकालत नहीं कर रही है कि कौन सही है कि कौन गलत है, ये कह रही है सब सही है। ठीक है, बिल्कुल वेटर्निटी डॉक्टर हो सकता है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, पेट्स क्लिनिक हो सकता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा हो। अब तो थोड़ा पकड़ बनने लगेगी कार्ड्स के ऊपर, कि 9 कार्ड हो गए हैं, और कैसे उसके सिंबल्स देखने हैं, कैसे कलर्स देखने हैं, उनका क्या मतलब है, वो सब चीजें थोड़ा दिमाग में बैठने लगी होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलें आगे। चलिए, तो हमारा अगला जो कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड। ठीक है, 9 नंबर का कार्ड है, पहले 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्या होता है? मंगल का नंबर होता है ना। 9 नंबर को कौन रूल करता है? मार्स। मार्स इज ऑल अबाउट एनर्जी, एग्रेशन, पैशन। यस कार्ड है मैम। अभी तक जितने भी कार्ड हमने पढ़े, वो सब यस कार्ड है। ठीक है, सबसे पहला नो कार्ड है ये, द हर्मिट का। ठीक है, तो 9 नंबर क्या बता रहा है बेसिकली? आपको एग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर है ना।
अब आप देखिए, अगर 9 का पहाड़ा अगर आप पढ़े, 9 का टेबल पढ़े, तो 9 2 18, 8 और 1 9, है ना, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आप उसको ऐड करेंगे तो वापस आपको 9 ही मिलेगा। ठीक है जी। तो 9 नंबर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस वर्ल्ड में। इसीलिए हमने 9 जून को अपनी क्लास शुरू करी। क्यों करी? क्योंकि 9 नंबर एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्ड है उसके अंदर के चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया है जिसकी दाढ़ी आ गई है। है ना, तो दाढ़ी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एक्सपीरियंस को। चलिए, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी वाइट दाढ़ी है, मतलब कि अब जो फूल है वो बूढ़ा हो गया है थोड़ा। ठीक है, क्यों बूढ़ा हो गया? क्योंकि जब उसने युद्ध देखा तो युद्ध में उसको एक बात समझ में आई कि भैया, चाहे लोग अपने मरे चाहे पराए, बुद्धम शरणम गच्छामि। अकबर वाला हाल हुआ उसका। ठीक है, सबको पता है ना, एम्परर अकबर ने क्या किया। जब इतना खून खराबा देखा तो उसको समझ में आया कि ये खून खराबा मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी फूल की वो ही पोजीशन हो गई है। इतना एक्सपीरियंस ले लिया उसने, तो एक्सपीरियंस लेकर उसका मन कर रहा है सब छोड़ छाड़ दो, सारी दुनिया छोड़कर अब धर्म के रास्ते पर चल पड़ो। तो इसलिए वो अपने हाथ में लालटेन लेकर चल पड़ा। लालटेन दिख रही है सबको? ठीक है। तो ये लालटेन क्या है? रास्ता दिखाने का एक जरिया है ना, अंधकार में प्रकाश का काम कर रहा है। इस लालटेन के अंदर एक स्टार है जिसको कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। ठीक है, तो ये एक होली स्टार है जो कि ईश्वर को बहुत प्रिय है और आपकी मदद करता है कि आप ईश्वर के रास्ते पर चल सके। मैंने बताया था ना, स्टार क्या करता है? आपको नेविगेट करता है कि किस ओर जाना है। ठीक है, तो स्टार ऑफ डेविड क्या करता है? आपको ईश्वरीय रास्ते पर चलने का पैगाम देता है। इस व्यक्ति के हाथ में स्टाफ है, मतलब कि छड़ी है, पीले रंग की छड़ी है। अब येलो कलर क्या है? इनलाइटमेंट का कलर है। ठीक है, क्लैरिटी का कलर है। तो ये छड़ी लेकर कहाँ चल रहा है? छड़ी किस काम आती है? सहारे के काम आती है ना। बूढ़े लोग छड़ी लेकर क्यों चलते हैं? ताकि उनको सहारा मिल सके, चलने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी ये छड़ी लेकर चल रहा है ताकि इसको चलने में आसानी हो। ठीक है, इसके नीचे पहाड़ हैं। पहाड़ दिख रहे हैं सबको नीचे? तो पहाड़ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन आपको चलना है, क्योंकि आपको उस ईश्वर की राह पर चलना है और आपको कुछ अचीव करना है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, ये टैरो डेक का स्पिरिचुअल कार्ड है। इसीलिए ये नो कार्ड है। क्यों? क्योंकि देखो, हर इंसान चाहता है मटेरियलिस्टिक गेन्स। अगर आपका बेटा पढ़ाई छोड़कर या कमाई छोड़कर धर्म के रास्ते पे चल पड़े, मंदिर जाकर बैठ जाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए ये नो कार्ड है। अगर स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी को देखें तो यस कार्ड है, और अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखें तो नो कार्ड है। समझ में आया बात? ठीक है, तो अब इस कार्ड की बात करते हैं। अब अगर ये कार्ड आपको मनी और फाइनेंसिस के लिए आ जाए, ठीक है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि भैया, आपको ये बिजनेस, ये जॉब कहीं नहीं लेकर जाएगी। आपको इससे मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको ये छोड़कर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ कार्ड ऑफ चेंज। 9 नंबर जो है वो क्यों चेंज को डिपिक्ट करता है? मैंने बताया था ना कि ये जीवन एक सर्कल है।
कुछ खत्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। सही है ना? अगर हम मरेंगे तभी हमारा नया जन्म होगा। पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तभी हमें नई चीजें प्राप्त होंगी। तो 9 नंबर आखिरी नंबर है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब वापस से एक की गिनती में आना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी तो नया मिलेगा। सही है। तो जॉब और करियर के लिए अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड कह रहा है कि भैया जो धंधा कर रहे हो उसको छोड़ दो, नहीं तो सिर्फ लॉस ही मिलेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो जॉब कर रहे हो उसको चेंज कर दो, क्योंकि इस जॉब में आपके लिए आपके मतलब का, आपकी सेटिस्फेक्शन का कुछ नहीं रखा। समझ में आ रहा है सबको? अगला, अगर लव और रिलेशनशिप के लिए ये वाला कार्ड आता है तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। आप लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है अकेलापन बहुत खा रहा है आप। ठीक है, तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि भैया इस लोनलीनेस को अलग करने के लिए आप मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, पुराने रिश्तों को छोड़ दीजिए, उसको पकड़ कर मत रखिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई है तो उसके गम के अंदर गम मत मनाइए। आप इसकी कोशिश मत कीजिए कि मेरा एक्स कब वापस आएगा। ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट स्टेज। ठीक है, जो चले गए उनको छोड़ दो, उनको जाने दो, उनको विदाई दे दो, टाटा बाय बाय कर दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ही का जीवन जहन्नुम हो जाएगा। आप ही लोनलीनेस फील करेंगे, आप ही लगेगा कि संसार में आपका कोई नहीं, आपको ही सुसाइडल थॉट्स आएंगे। समझ में आ गया? अगर ये कार्ड हेल्थ और रिलेशन हेल्थ के लिए आए तो ये कह रहा है कि आपको रीबूट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। आपको आपके शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। आपको कुछ खान पान की जो चीजें हैं, जो आपकी आदतें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक करना और आप अपने जीवन में दोबारा से नवीनता लाना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप कुछ चीजों का त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ गया सबको? इजी है, बहुत ज्यादा सिंबल्स भी नहीं है। ठीक है, अब ये एक नो कार्ड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका जोडिएक साइन 6 नंबर की राशि वर्गो। और वर्गो का प्लेनेट कौन सा होता है? बताओ ना, कन्या राशि का कौन सा प्लेनेट होता है? मालूम है किसी को? मरकरी, बुध। बुध मीन्स टू एडजस्ट योर लाइफ। अब आपको आपकी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। बुध, मरकरी कैसा है? पारा कैसा होता है? ना तरल होता है ना ठोस होता है, ऐसा ही होता है ना। मरकरी कैसा है? मरकरी को इजीली हम जमा नहीं सकते। यू कैनॉट फ्रीज मरकरी वेरी इजीली, उसको बहुत सारी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, तब जाकर वो जमता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब जल्दी से ऑक्यूपेशंस बताओ, इस कार्ड में क्या क्या ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं? देखो, जो लोनलीनेस वाले काम होते हैं ना, वो कौन करता है? लाइक राइटर, जो लेखक लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जो स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहते हैं वो अकेले भजन करते हैं। जो एक्चुअल में जो साधु संत होंगे, आप देखें अगर कहीं वृंदावन वगैरह जगह पे जाएं तो बहुत से ऐसे संत आपको मिलेंगे जो जंगलों में पड़े हैं।
उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उनको अपने भजन से मतलब है। ठीक है। और सबसे आसान टेम्पल का प्रीस्ट हो सकता है, चलो। सबसे बढ़िया ऑक्यूपेशन है पिलग्रिमेज, मतलब कि तीर्थ यात्राएं करवाना या करना। ठीक है, आप किस तरीके का धंधा कर सकते हैं? एक निश है कि भैया आप ट्रैवल एजेंसी तो खोल रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल एजेंसी क्या कर रही है, कोई वर्ल्ड टूर पे नहीं भेज रही, बल्कि तीर्थ यात्रा पे भेज रही है। होती है ना बहुत सी एजेंसीज। आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, क्योंकि ये सब लोनलीनेस के काम है। पोइट्री कर सकते हैं, शायरी कर सकते हैं। अकेले रहेगा तभी तो सोच पाएगा ना। दीन दुनिया के चक्कर में पड़ा रहेगा तो क्या लिख पाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल काइंड ऑफ राइटिंग सर्विसेज। लाइब्रेरियन जो है द हाई प्रीस्ट, वो द हाई प्रीस्टेस थी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गई ये कार्ड? अभी तक हमने जितने भी 11 कार्ड पढ़े हैं उससे रिलेटेड, बिल्कुल स्पिरिचुअल का तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, हीलर हो सकता है, स्पिरिचुअल आइटम बेच सकता है, लोगों को प्रीचिंग कर सकता है ना, भटके हुए लोगों को राह दिखा सकता है, रोशनी दिखा सकता है। तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए। मैंने म्यूट खोल दिया है, अगर किसी को बोलना हो, कोई डाउट हो, तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। हाँ जी, कोई डाउट नहीं किसी का? सबको क्लियर है? क्लैरिटी है? अभी तक हमने 11 कार्ड पढ़े। ठीक है, अब ये बताइए आप लोगों में से किसके पास कार्ड्स हैं और किसके पास नहीं? हेलो सर, मेरे पास है कार्ड। जी, सबके पास कार्ड्स हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार्ड्स नहीं है? नहीं सर, नहीं है अभी। चलो, अगर कार्ड्स हैं, सर, एक दो को छोड़ के मेरे ख्याल सबके पास में कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि अभी तक के ये जो हमने 11 कार्ड पढ़े हैं, ठीक है, आपको इन 11 कार्ड को एक बार फिर से उनकी पिक्चर्स को देखकर, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो वो क्वेश्चंस नोट करना, अगले क्लास में हम उसको बताएंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है कि कल सुबह आप ये जो 11 कार्ड्स हैं उनको लेकर शफल करेंगे। ठीक है, शफल करना शायद सबको आता होगा, सिंपल शफल। कोई भी जिस भी तरीके का शफल आता है उस तरीके का करो अभी। बाद में हम आपको अलग अलग तरीके के शफल्स होते हैं, कैसीनो शफल हो गया, नॉर्मल शफल हो गया, ब्लॉन्ड शफल हो गया, बहुत तरीके के शफल है, पाइल शफल हो गया। ठीक है, उन सब तरीके के शफल्स आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से शफल करते हैं। ठीक है, और जिनके पास कार्ड नहीं है, अगर वो चाहें तो परचेज कर लें। ठीक है, और नहीं चाहते परचेज करना तो कोई बात नहीं, क्लास अटेंड करते रहो, एक नॉलेज गेन करके आगे बढ़ जाना, कोई टेंशन नहीं है, मत खरीदो कार्ड्स, क्या ना करना है। ठीक है जी, तो शफल करना है आपको इन 11 कार्ड को। और जब आप 11 कार्ड को शफल करेंगे तो एक कार्ड निकालना है उसमें से। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे? सिंपल एमएम, अमेजोन बाबा जिंदाबाद। आप चाहें तो अमेजोन से ले लीजिए, अगर हमसे लेने हैं तो मैंने ग्रुप में डाला था, क्योंकि जो हमारे कार्ड्स हैं वो यूएस इंपोर्टेड कार्ड्स होते हैं, मैं नकली कार्ड नहीं देता किसी को। ठीक है,
तो इसीलिए उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। और वैसे भी टैरो इज ऑल अबाउट रॉयल। ठीक है, रॉयलनेस तभी आती है अगर रॉयल चीजों का इस्तेमाल करो। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं लग्जरियस लाइफ, तो लग्जरियस लाइफ के लिए लग्जरी पहननी भी तो पड़ेगी, खरीदनी भी तो पड़ेगी, है ना। अगर आप नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहते हैं तो नॉर्मली जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो यू हैव टू मूव अ स्टेप अहेड, है ना। ये एक आपकी एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। इस क्लास के बाद में इस इन्वेस्टमेंट के पता नहीं कितने गुना आप के लाइफ में वापस आपको मिल सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको द चैरियट की तरह आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एक मूव लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग मुझसे कार्ड लेना चाहते हैं मुझे डीएम कर सकते हैं, नंबर सबको पता ही है, ग्रुप के अंदर मेरा नंबर है ये। ओके। और नहीं तो आप अमेजोन से आप खरीद सकते हैं जो भी कार्ड आपको पसंद हो, मेरी मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपको करना क्या है, 11 कार्ड को शफल करना है और उसमें से एक कार्ड निकालना है। सिर्फ 11 कार्ड लेने हैं, सारे नहीं लेने। ठीक है, उसमें से एक कार्ड निकालना है और वो जो कार्ड आप निकालेंगे उसके बारे में आपको 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, और वो पॉइंट्स लिखने के बाद में आपको एनालाइज करना है कि आपका जो कल का दिन था वो कैसा रहा, क्या उन पॉइंट्स में से कुछ बातें आपके कार्ड को लेकर, आपकी चीजों को लेकर मैच होती है या नहीं होती है। समझ में आया सबको होम टास्क। आपको अभी तक के पड़े हुए 11 कार्ड लेने हैं, उनको शफल करना है। शफल करने के बाद में सब एक डायरी बना लीजिए, एक जनरल बना लीजिए। ठीक है, और उस डायरी के अंदर रोज आप एक कार्ड निकालिए, उस कार्ड के पॉइंट्स नोट कीजिए। ठीक है, कि आपको उस कार्ड में क्या दिखा या क्या समझ में आया। उसके बाद में जब आपका दिन खत्म हो, मतलब कि जैसे रात को सोने से पहले, तो आप उस डायरी को दोबारा से खोल कर देखिए कि उसमें क्या आया था। ठीक है, और आपका दिन एक्चुअली में उस कार्ड के अकॉर्डिंगली रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो आप पॉइंट्स नोट कीजिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कार्ड को लेकर। ठीक है, जो मीनिंग्स मैंने बताए हैं वो हो सकता है कि उस सिचुएशन में एप्लीकेबल हो, और ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, क्योंकि ये जो टैरो रीडिंग है ये एक्सपीरियंस से आती है, ये ऐसा नहीं है, रट्टे से नहीं आती है। ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये काला है और काले का मतलब नेगेटिव एनर्जी है, तो इट इज पॉसिबल कि नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन ब्लैक का मतलब और भी होता है। ब्लैक का और क्या मतलब होता है, ब्लैक की एक विशेषता पता है क्या है, बताओ किसी को पता हो तो। सर मुझे ब्लैक का उतना ज्यादा पता नहीं, लेकिन ब्लैक कलर सुनते ही मैं माँ काली से कनेक्ट कर लेती हूँ। नेगेटिविटी है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर सुनते ही मुझे पहले सबसे पहले माँ काली का याद आती है। ओके, देखो ब्लैक कलर की सबसे बड़ी विशेषता है, पता क्या है, वो काला क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया काला क्यों दिखता है, क्योंकि जितने भी कलर्स उसके अंदर से पास होते हैं वो सबको खा जाता है, इसलिए अब काला दिखता है। क्लियर हो रही है बात। तो ब्लैक कलर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि वो एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। तो इसीलिए कहते हैं काला रंग कम पहनो। क्यों कम पहनो, क्योंकि आप घर से बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अगर वो लोग नेगेटिव लोग हैं, अगर उनकी वाइब्स अच्छी नहीं है, अगर उनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो आपने तो काला पहना है, आपका तो काले कपड़े का काम क्या है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेना, सब कुछ खींच लेना। ठीक है ना। तो आप जब वो सारी एनर्जीज खींच के लाओगे अपने घर में, तो उनका इफेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कि ब्लैक कलर को कम इस्तेमाल करो। अगर आप उनको झेल सकते हो तो आप ब्लैक पहनो, नहीं तो मत पहनो, सिंपल। ठीक है, इसीलिए ज्यादा हमारे यहाँ पर अगर डेथ्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो सफेद रंग पहनते हैं, काला नहीं पहनते। वेस्टर्न कल्चर में उल्टा है। ठीक है, सफेद क्यों पहनते हैं, कि अब जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई है, या आप अगर शमशान में जाएंगे या क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाएंगे, तो वहां पर और भी बहुत सारी एनर्जीज मिलेंगे आपको। अब अगर आप उस जगह पर काला पहन कर चले जाओगे तो होगा क्या, तो वो सब आप एब्जॉर्व कर लाओगे अपने अंदर। ठीक है, तो एब्जॉर्व कर लाओगे, अब उसको झेल नहीं पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है ना। फिर आपको उल्टे सीधे सपने आने लगेंगे, आपके साथ उल्टी सीधी चीजें होने लगेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। कारण क्या था? आपने खुद गलती करी, आप ऐसी जगह पर गए जहां से आप एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर कर आए। ठीक है, वो भी ब्लैक कलर पहनकर। इसलिए कहते हैं पूजा में काला रंग नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि पूजा में बहुत हाई एनर्जीज होती है ना। मंदिर में ब्लैक कलर क्यों नहीं अलाउड करते कि काला रंग, काला कपड़ा नहीं पहन के जाते हैं शुभ कार्यों में? ताकि आप वहां की हाई एनर्जीज भी अब्जॉर्ब ना कर लाओ। हाई एनर्जीज अब्जॉर्ब करोगे, आप उसको हजम नहीं कर पाओगे। मैं ज्यादा खाना खा लूं अगर, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। सही है। तो इसीलिए ब्लैक कलर को अवॉइड करने को कहा जाता है अधिकतर। क्योंकि आप अगर, तो आप उन एनर्जीज को झेल सकते हो, अगर उनके साथ काम कर सकते हो, उसको अपने अपने हिसाब से रीडायरेक्ट कर सकते हो, देन मोस्ट वेलकम। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वन मस्ट अवॉइड ब्लैक कलर। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरीके से हर एक चीज के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मतलब है ना। और वो मतलब की जो डिक्शनरी है, वो ये डिक्शनरी बनेगी आपकी ये डायरी। जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप लिखिए कि आपको आपका दिन कैसा रहा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो कार्ड जो है वो क्या बताना चाह रहा था। तब आप धीरे धीरे उस बात से रिलेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? एक्सरसाइज समझ में आई? क्योंकि देखो, रील तो कोई डाल नहीं रहा ग्रुप के अंदर, सब बोर हो गए हैं। कोई कह रहा है कि क्यों हमने टाइम वेस्ट करना है। तो आप मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, ये आपके भले के लिए दे रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं। इफ दिस इज एन एंटरटेनमेंट क्लास, इट्स ओके फॉर मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एंटरटेन करिए अपने आप को, एक नई नॉलेज के बारे में सुनिए, उसका इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, समझ में आ गया सबको? होम टास्क क्लियर हो गया? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको होम टास्क नहीं क्लियर हुआ? चलो, अगर सबको होम टास्क क्लियर हो गया है, बातें समझ में आ गई हैं, तो अब चलते चलते 5 मिनट के लिए हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज सीखी थी, मूलबंध लगाना। तो आप सब लोग मूलबंध लगाइए। ठीक है, और फिर दोबारा से उस रूट चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो सके। तो सभी अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, बैठ जाएं आराम से, और अपने मूलाधार चक्र को